और जनाब वेलकम बैक। और मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान नज़र मेट्रो वन न्यूज़ का मॉर्निंग शो जो आप देखते हैं पीर से लेकर जुमा, आपको बताते चलें कि हमारा एक मतलब मेट्रो वन न्यूज़ की और प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमीज़ खान की एक कोशिश काविश होती है कि हम इम्तजाज रखें उन चीज़ों का जो कि ज़िंदगी में बड़ी अहम है। अगर हम बात करते हैं तो हमारे दांत बड़े अहम लगते हैं। आज हम उस पर भी बात करेंगे। हमारी ज़िंदगी में अगर मसले मसाइल हों और उस पर बात ना हो या उसको केटर ना किया जाए तो बड़ा दुख होता है कि रंजिश सी रह जाती है। आज हम उस पर भी बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा नौने हाल जो है वो एक ऐसे गुलदस्ते में जाए जिसके नाम के साथ ही स्टूडेंट नेस्ट लगा हो, यानी जिसका नाम का फोकस थी स्टूडेंट को एक घोंसला प्रोवाइड करना, जहाँ पर वो जाकर ना सिर्फ तालीम हासिल करे बल्कि अपने घर वालों को भी सपोर्ट करे। तो आज तीनों चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद उमैर जो कि डेंटल सर्जन है, उनसे खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? कल बेचारे प्रोसीजर कर रहे थे, मैंने बड़ा तंग किया इनको, विद सॉरी विद दैट के हमें पंगा कहते हैं ना लेना पड़ता है करने के लिए। शबीर शफकत साहब जो कि बाकी में दूसरों से पंगे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? यहाँ हमने पंगा लिया, उधर आप लेते हैं। और जी स्टूडेंट हैदर अली हैदर शाहिद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत रिकवर कर रही है। मतलब माँ बाप भी कम देखा करे, बच्चों को नजर लग जाती है। बच्चे बीमार भी होते हैं लेकिन नजर भी लग जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों की दुआएं माशाल्लाह बेहतर है। अल्लाह ताला उसको सेहत दे। बड़ा प्यारा सा क्यूटू सा बच्चा है और क्यूटू पाए हैं। और इसको ये कहते हैं कि जब बच्चा अच्छा हो तो सबसे पहले माँ बाप भी देर कर देते हैं, माशाल्लाह बोल दें, बड़ा बेहतर हो जाता है। हम बड़ा भूल जाते हैं। Exactly. तो ये आपकी भी गलती होती है, माँ बाप की भी होती है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम रिश्ता देखने जाते हैं लोग पहले स्माइल करते हैं ना, तो दांत बड़े गंदे गंदे पीले, मेरे जैसे बड़े पीले हो गए, गंदे हो गए दांत। तो मुझे ये बताएं कि ये जो पिलाहट है ये डॉक्टर साहब से सही करवानी। डॉक्टर साहब मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, तो ये आपने सही भी करना है और वो कैपिंग भी करनी, तमाम चीज़ें आपके सपोर्ट। फिर मैं रमजान ट्रांसमिशन पे जब दलसी बतीसी लेकर आऊँगा तो मैं बोलूँगा डॉक्टर मोहम्मद उमैर साहब ने इसको सही किया। तो मुझे बताएं कि इज दिस क्योरेबल और अफोर्डेबल या नहीं? नहीं, अफोर्डेबल है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो कहते हैं कि अगर आप टीथ वॉशिंग करवाते हैं या टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट लेते हैं या टीथ पॉलिशिंग करवाते हैं, कोई भी उसको नाम देते हैं, उसमें दांत भुरभुरे हो जाते हैं, भुरना शुरू हो जाते हैं, आपको ठंडा गर्म बहुत लगता है, आप खाना नहीं खा सकते, ये बात सही है? देखिए बेसिकली देखिए ओरल हाइजीन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना आपकी सेहत का बुनियादी हिस्सा है। ऐसे ही है। हमें मतलब अगर आप स्टैंडर्ड देखें इंटरनेशनली, एक साल में एक दफ़ा हमें सफाई करवानी चाहिए दांतों की, इसकी रिव्यू चेकअप कराना चाहिए। अब हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में क्या होता है, अमूमन फूड स्ट्रीट वगैरह के खाने होते हैं, घर के तो हैं, क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होती, ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करते, माउथ वॉश वगैरह का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारा। ऐसे ही है। तो हम लोग बेसिकली डेंटिस्ट को इग्नोर करते हैं और इसमें क्या होता है कि आपकी और तकरीबन 90% लोगों की ओरल हाइजीन बहुत ख़राब हो जाती है। ऐसे ही है। अब आपका जो सवाल था कि क्लीनिंग अफोर्डेबल है, इसमें बिल्कुल अफोर्डेबल है। स्केलिंग इसमें जो हम करते हैं, स्केलिंग जिसमें हम जो आपकी जो है कैलकुलस वगैरह प्लाक को रिमूव करते हैं, और स्पेशली जो आजकल हमारे जो स्पेशल कराची में जो लोग पान गुटके वगैरह खाते हैं, स्टेन्स लग जाते हैं, तो उसके लिए भी स्केलिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और अफोर्डेबल है। अच्छा ये चीज़ें मैं बाद में पूछूंगा क्योंकि मुझे जब आपकी चीज़ों को हमने ऑन एयर करना था उससे पहले चीज़ें लग जाती हैं। तो स्टूडेंट नेस्ट के लिए भी सवाल आया, शबीर भाई के लिए भी सवाल आया और आपके लिए भी सवाल आया, तो वो मैं सवाल बाद में करूँगा। अभी हम ओवर रिव्यू लेते हैं। शबीर भाई आपके लिए ये सवाल आया था कि शबीर भाई से पूछेगा, आप बात करते हैं वाली, डर नहीं लगता? डरना तो जी खुदा से और किससे डरना है। ऐसा ही है। आजकल तो वैसे भी कुछ ना भी करो तो आदमी फंस जाता है, तो इसलिए बंदा कुछ करके हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपको सच की बात तो बोलनी चाहिए। नहीं, और दूसरी बात शबीर भाई मुझे ये बताएगा कि एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, बल्कि कल और परसों मुझे 22 से ऊपर मैसेजेस मौसूल हुए हैं। मतलब मैं यहाँ गलत हूँ, एक बंदा नहीं, 22 मैसेजेस मौसूल हुए हैं। और आप इज द वन की जो वाकई में बात करता है। कुछ लोग हैं मेरे शो के जो कि वाकई में ऑथेंटिसिटी पर बात करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, रात को 10 बजे के बाद इतवार वाले दिन आप शारा फैसल से तो गुजरे होंगे? सभी गुजरे होंगे, ठीक है, ट्रैफिक नहीं होती है, लेकिन डकैत भाई बड़े होते हैं, ये देखा आपने? बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि मैं जब 60 की स्पीड में जाऊंगा क्या मुझे 125 से चेज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। उसके बाद एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि मेरे पीछे एक डकैत का टोला लगा था, यानी 4 125 थी, और फिर जब मैंने गाड़ी को भगाया 120 की स्पीड में, मुझे 10,000 का चालान आ गया। तो उसका मतलब मैं अपनी जान ना बचाऊं, मैं डकैतों को बोलूं आओ भाई लूटो, मैं तो वो बंदा हूं जो कि चीजों को फॉलो कर रहा हूं। तो मुझे ये बताएं कि अब लोगों को इसका
नेमो बदल क्या मिल सकता है? एक जो हमारे इत्तलात के मुताबिक कि रात 10 बजे के बाद आप स्पीड का लिमिट ख़त्म कर दें और सुबह 7 बजे के बाद इम्प्लीमेंट कर दें। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जब अगर स्पीड आप इस लिमिट को जो है कहेंगे जी आप सबको फ्री कर दें तो उसके अंदर भी फिर दूसरी बातें आ जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि आप चलान जो कर रहे हैं, आप ये तो देखें कि जो बंदा भाग रहा है, आप कैमरे में तो ये देख रहे हैं कि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि पीछे कोई उसको चेसअप भी कर रहा है। ऐसे ही है। आप चलान करें ना, आप ये तो देखिए, इतना तो आप कर सकते हैं कि आपके पास डिजिटल कैमरे इतने बड़े मतलब कि तेज कैमरे हैं, तो आप ये तो देख रहे हैं गाड़ी एक ओवर स्पीड जा रही है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उसके पीछे कौन लगा हुआ है, ये भी तो नजर आ रहा है। तो ये आपको देखना चाहिए और आपको कॉल करनी चाहिए पुलिस को कि यार ये बंदा जो है इसके पीछे ये बंदे लगे हुए हैं, तो आप इसको जरा सपोर्ट करें। होना ये चाहिए, ना कि आप डायरेक्ट चलान भेज दें। ये मतलब कि एक हमारे माइंड सेट है कि आपको सिर्फ बैठाया है, आपने सिर्फ देखना ओवर स्पीड है चलान कर दे। ये नहीं उनको तरबियत की कि देखिए वो जो बंदा जा रहा है वो किस वजह से जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। और वाकई में मैंने देखा कि बड़ा स्टेबिलिटी आई है ट्रैफिक के निज़ाम पर। अली हैदर शाहिद साहब मुझे ये बताएगा कि अब हम अगर बात करते हैं, चूंकि टेंशन चल रही है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, यूएसए ईरान जो भी है वो देखिए वो हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो हम पाकिस्तान बेस्ड की बात करेंगे तो अमेरिका ने क्रॉस वन लगा दिया है। तो अभी भी काफ़ी जगह पर मैंने पढ़ा कि आप एम्स्टर्डम की इस यूनिवर्सिटी में, NYC न्यूयॉर्क सिटी की इस यूनिवर्सिटी में आप जाकर एडमिशन लें, तो इज दिस पॉसिबल कि अभी भी एडमिशन मिल रहे हैं जबकि उन्होंने फुल क्रॉस लगा दी, यानी यूएसए पे क्रॉस लगाया, तो न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका से बाहर तो है नहीं आएगी, मेरी नॉलेज के मुताबिक नहीं, हो सकता हो मैं गलत हूँ, तो मुझे जरा बताइएगा इस बारे में। नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल है कि क्रॉस लग चुका है। क्रॉस लगने का मतलब है कि इस वक्त चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो ऑस्टिन टेक्सास हो, कोई भी जगह हम जो है मतलब इस वक्त एडमिशन्स नहीं करवा सकते हैं। इशू ये है कि ना सिर्फ यूएस की हम बात कर रहे हैं, बल्कि इस वक्त यूके का भी सेम सिनेरियो यही चल रहा है कि यूके में भी एडमिशन्स बहुत टफ हो चुके हैं। कनाडा में लास्ट ईयर से ही बहुत चीज़ें टफ हो चुकी थी, फीसेस जो हैं वो डबल हो चुकी थी, और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मैं आपके चैनल की तरफ से अगेन ये शेयर करूँगा कि बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। अभी भी लोग जो है यूएस और कनाडा और यूके का कह के बहुत ज़्यादा सुनहरे ख्वाब दिखा रहे होते हैं। अली भाई यहाँ पर ना हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, वो कुछ चीज़ें हमें देखनी है, उसके बाद हम वापस आते हैं। अब इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान से। और जी नाम वेलकम बैक। और डॉक्टर मोहम्मद उमैर साहब से ये पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब आजकल जो रूट कैनाल प्रोसेस है, ये कैपिंग प्रोसेस है जो कि मैंने आपसे कहा कि मैंने करवाना है, मुझे ये बताएं कि इसके अंदर सेम डे पे आप लोग अलाउड कर देते खाना पीना या ठंडक, या उसके अलावा आप कुछ कहते कि 2-3 दिन नहीं खाना? ये क्वेश्चन आया था कि भाई मैंने कैपिंग की बात की और डॉक्टर ने कहा 3 दिन तो आप खा पी नहीं सकेंगे, कैपिंग में इतना लंबा खाना ना पीना? नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं होता। इसमें डिपेंड करता है दांत की कंडीशन के ऊपर, इन्फेक्शन के ऊपर कितनी सीवियरिटी है। अब पेशेंट हमारे पास आता है, उसकी डीप कैविटी होती है, नर्व उसकी पल्प एक्सपोज हो जाती है, शदीद ठंडा गर्म लग रहा होता है, शूटिंग पेन होता है। हम उसको सबसे पहले रूट कैनाल प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही हम उसकी पल्प रिमूव करते हैं, पल्प रिमूवल के बाद फाइलिंग करने के बाद, रूट्स क्लीन करने के बाद हम इसको ड्रेसिंग करके टेम्परेरी फिलिंग करके भेज देते हैं। और हम इसको अलाउ करते हैं कि आप सॉफ्ट चीज़ें आप ले सकते हैं लेकिन हार्ड नहीं खा सकते। और फिर उसके सेकेंड विजिट में हम इसको कंप्लीट करते हैं। बाज़ मतलब रूट कैनाल ऐसी होती हैं कि अब तो रोटरी सिस्टम है, रोटरी डिवाइस से होता है, बहुत अच्छा, मतलब उसमें 1 विजिट में भी रूट कैनाल कंप्लीट हो जाता है। सही। इसमें स्पेशली जो आपके एंटीरियर टीथ होते हैं सामने के, उनका तो इजीली हो जाता है। जो पोस्टीरियर पीछे के दांत होते हैं जिनकी 2 रूट्स 3 रूट्स होती हैं, उसमें 2 विजिट्स भी हो जाते हैं, और इस डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन की सीवियरिटी के ऊपर। ठीक है। 3 विजिट भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम पेशेंट को बोलेंगे आप 3 दिन ना खाएं, 4 दिन ना खाएं। हम रूट कैनाल करने के बाद एक एंटीबायोटिक थेरेपी भी कराते हैं, वो मस्ट होती है बैक्टीरियल कंट्रोल के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, दांत निकलने की दर्द जो है वो कितनी देर तक रहता है? यानी अगर फर्ज करें मैंने दोपहर 2 या 3 बजे दांत निकलवाया तो मैं शाम को 5-6 बजे जॉब पर जा सकूंगा, या दर्द पूरा दिन रहेगा? नहीं, दर्द देखें, जब दांत प्रॉपर निकल जाता है तो हम इसकी अच्छी सी ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग करने के बाद स्टिचिंग वगैरह सूचर लगाने के बाद हम पेशेंट को भेज देते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन देते हैं। उसमें पेन किलर्स होती हैं, एंटीबायोटिक होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, और कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं स्पेशली कि आपने ठंडी चीज़ इस्तेमाल करनी है, आइसक्रीम खानी है, ठंडे पानी में कुल्ली करनी है। लेकिन सर्दी में निकलवाएगा तो उसको तो कहते हैं ना नमूनिया हो जाएगा ज़्यादा आइसक्रीम। नहीं, सिर्फ 2-3 आवर्स के लिए होता है, उसमें ऐसा वो नहीं है, क्योंकि दांत निकलने के बाद ब्लीडिंग का मसला होता है। ऐसा ही है। तो ठंडी चीज़ इस्तेमाल करने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और उसी सिर्फ सेम डे हम कहते हैं कि आप यहाँ से नहीं खाना, थोड़ा सा अवॉइड करना है, स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, गर्म चीज़ें नहीं खानी। तो आप
अपनी नॉर्मल रूटीन कर सकते हैं। और लेकिन मुफ्त का नहीं खाना, हाँ, अपना खाना। ये मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल एक्सट्रैक्शन का, सही है ना, नॉर्मल एक्सट्रैक्शन। अगर हम सर्जिकल एक्सट्रैक्शन कोई करते हैं, जैसे कोई इम्पैक्शन निकाल रहे हैं, इम्पैक्टेड कोई दांत निकाल रहे हैं, इस तरह की, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देनी पड़ती है कि 2-3 दिन आपने ज़रा अपने आप को रेस्ट करना है, क्योंकि मेजर सर्जरी हुई है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन। हॉस्पिटलाइज तो नहीं होता ना उसमें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कि 2 दिन लोग गुलदस्ते लेकर आने आपके लिए देखें। नहीं, देखिए ये सारा प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में ही होता है। हाँ, बास केसेस में जनरल भी देना पड़ता है, जो बड़ी सर्जरीज होती हैं, जैसे कोई सिस्ट, बड़ी सिस्ट है वो निकालनी है, ठीक है। कोई अगर जैसे ट्यूमर है उसकी हम कर रहे हैं, तो इस तरह के उसमें फिर ये होता है कि, और दांत वाले में तो ऐसा हाँ, कुछ दांत वाले में ऐसा नहीं, मतलब आराम से जा सकते हैं। डॉक्टर उमैर का बिल्कुल जी, मैं पेज पर भी डाल दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल उठाएं, क्योंकि अब इन्होंने ऑफ रखा हुआ है। रमज़ान में भी ऑफ होगा आपका? नहीं मेरा ऑन है। नहीं, मैं ऑफ की बात कर रहा हूँ, जो कीमत में कमी। नहीं, डिस्काउंट मैंने रखा हुआ है रमज़ान के अंदर, ठीक है ना? ये अभी 3 मंथ वैलिड है। ज़बरदस्त रहा, और इनको भी हम खींचेंगे रमज़ान ट्रांसमिशन में, इनसे और बहुत अच्छे डिस्काउंट्स देने हमने। तो मैं पहले बताता हूँ, मैं गोले ऑन एयर मारता हूँ। अच्छा जी, शबीर शफकत भाई, मुझे ये बताइएगा कि अब अगर हम बात करते हैं निज़ाम को बेहतर करने की, तो सबसे पहला अगर मैं शबीर शफकत का कोई बैकग्राउंड नहीं है सियासी, कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसा कि वो बात कर सकते, एक आम शहरी जो कि बहुत ज़्यादा दबाव में है चीज़ों के, एक निज़ाम क्या चेंज करना चाहेंगे? बीइंग नॉर्मल शहरी की बात कर रहा हूँ। देखिए जी, निज़ाम चेंज तो वही करेगा जिसके पास विजन हो, जिसके पास पेन हो कौम के लिए। हमारे जो हुक्मरान है ना, उनके पास ऐसी चीज़ कोई नहीं है, ऐसी फीलिंग्स नहीं है। वो आते हैं कमाने के लिए, पेन किलर खाते हैं वो, पेन किलर, पेन लेस हो जाती है। और देखिए, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वाहिद मुल्क है जहाँ आपको मौसम भी पूरे मिल रहे हैं, फल भी मिल रहे हैं, दरिया भी है, गैस नहीं मिल रही, ये बात बड़ी अजीब सी, गैस नहीं मिल रही, बिजली भी नहीं मिलती है। मतलब देखिए, दो सब चीजें मिल रही हैं, इनको रोका जाता है, प्रेशर रोक देते हैं, ताकि जो है जिनके साथ सेटिंग है वो करे। पानी इंडिया से इंस्पायर होके वो हमारा पानी रोक देते हैं, उन्होंने कहा गैस भी रोको, बिजली भी रोको। इंडिया इनका पानी रोकता है, ये अवाम का रोक देते हैं। समझिए, बजाय उनसे बदला लेने के हमसे बदला लेते हैं। ये बात, गैस का प्रेशर जानबूझ के रोकते हैं, पानी कराची में वाफर मकदार में, लेकिन इन्होंने चंद लोगों के फायदे के लिए हाइड्रेट पंप लगाए हुए हैं और वो सारा काम हो रहा है। हाइड्रेट पंप तो कह रहे थे टूट जाएंगे, अभी तक कहाँ टूटे हैं? पर क्या टैंकर नहीं चल रहे? बात ये है कि आप देखें, पंजाब को आप कंपेयर करके देखें, वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ के हुक्मरान देखें, वो वजीर आला जो बैठ के ब्यूरोक्रेट्स को उखेड़ के रख दिया उसने। आपके अंदर ना वजीर आजम में दम है किसी के अंदर, ना किसी सूबे के वजीर आला में इतनी ताकत है कि ब्यूरोक्रेट, क्योंकि वहाँ के वजीर आला गलत काम नहीं कराती ब्यूरोक्रेट से, वो पैसे लेके अपॉइंट नहीं करते, तो इसलिए वहाँ ये हो रहा है। यहाँ भी सूबे के सिंध के अंदर बड़े काबिल लोग हैं, अगर ये चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते। क्या चीज़ नहीं है पाकिस्तान, सिंध के अंदर सब कुछ है, टैलेंटेड लोग भी हैं। टैलेंटेड लोग आपके पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, सूबे से बाहर जा रहे हैं, और वही जाके दूसरे मुल्कों के लिए कारआमद हो रहे हैं, उनको तरक्की दे रहे हैं, कि अपने सूबे के लिए नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ खौफ की फिजा कर दी हुई, कायम कर दी है, जो बोलेगा वो अंदर जाएगा, और आप कोई बात करेंगे तो बोलेंगे जी आप सियासी गेम खेल रहे हैं। यानी आपने हर हाल में बोलना नहीं है, बस जैसे तैसे आपने बर्दाश्त करना है। ये मसला चल रहा है। मतलब हमें चुप की गोली दी जाती है, चुप रहना है। चुप रहेंगे तो आपकी बचत है, आप बेहिस हो जाए, जैसे वो खुद बेहिस है, आपको भी बेहिस बनाना चाहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टूडेंट नेस्ट के हवाले से एक क्वेश्चन आया कि स्टूडेंट नेस्ट किस कंट्री में, हमें हमारा क्वेश्चन भी रह गया था, वो भी कंप्लीट कीजिएगा। और सेकंड, हमें कुछ ऑफ दे रहा है या नहीं दे रहा रमज़ान के अंदर, ये सवाल आया। अच्छा देखिए, पहले अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को कर लेते हैं एग्जैक्टली, तो ऑब्वियसली ऐसा ही है कि इस वक्त यूके, कनाडा और यूएस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टडी वीज़ा जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट समझें इट्स ना होने के बराबर है, जो फैक्ट है। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे स्कैम्स कर रहे हैं कि वही सुनहरे ख्वाब दिखा रहे होते हैं, और वो डिफरेंट कंसल्टेंट ऐसे कर रहे होते हैं कि वो केस ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। लेकिन इस वक्त मैं यही आपके चैनल की तरफ से उसे क्लियर करूं कि इस वक्त इन 3 कंट्रीज़ में एडमिशंस नहीं हो रहे हैं। कौन कौन सी दोबारा? यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन तमाम जगहों। और यूएसए? एग्जैक्टली, एंड इमिग्रेशन में भी इश्यूज आ रहे हैं, और स्टडी वीज़ा भी है ना उसमें। एग्जैक्टली, यूएस भी शामिल है। इनफैक्ट यूएस ने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिपोर्ट भी किया है अभी लास्ट मंथ में, तो ऑब्वियसली तो वो तो डिपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। यूके में ये पॉलिसी हो चुकी है कि आपकी अगर स्टडी हो चुकी है और अगर अब आप स्टडी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, आप फॉरन डिपोर्ट कर रहे हैं, वो दे आर नॉट गिविंग देम इवन 1 मंथ, कहने ठीक है आपने पढ़ लिया अब आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे चीज़ें बहुत टफ हो चुकी हैं इस वक्त। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि स्टूडेंट ने इस वक्त क्या रमज़ान में डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो इस वक्त हम ये कर रहे हैं कि अगर जैसे आपको भी
आपके इल्म है कि स्टूडेंट ने इस वक्त तमाम इंटरनेशनल टेस्ट की प्रिपरेशन करा रहा होता है, आइल्स, पीटी, टॉफल, पीटी, कोर, डिलिंगो एंड ओईटी। तो इनमें हमने 25% फीस ऑफ की है ज़बरदस्त। रमज़ान में, जिसमें तमाम इंटरनेशनल टेस्ट चाहे वो ऑनलाइन है या ऑन साइट आ रहे हैं, तो हमारे चारों चैप्टर्स में वो आके क्लासेस ले सकते हैं विद 25% ऑफ। और अगर हम बात कर रहे हैं कि कंसल्टेंसी में, तो कंसल्टेंसी में डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, क्योंकि हर कंट्री वेरी कर रहा होता है, तो उसमें भी हमारी कोशिश ये है, इस वक्त हमारी पूरी टीम इसमें डिस्कस करी कि बिफोर रमज़ान हम कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर करें कि अगर इस रमज़ान मुबारक में हमारे पास कोई केस आता है तो हम उसको अच्छे से डिस्काउंट दें। लेकिन अब वो डिस्काउंट अनाउंस होगा, आप अफ्तार ट्रांसमिशन में आ रहे हैं, डन हो गया, वहां पर अनाउंस होगा। और मैंने इन्होंने अगर 5% डिस्काउंट लिया, अगर इन्होंने ऑन एयर 5% दिया तो 5% मेरी तरफ से होगा बगैर पूछे, तो वो 10% हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे, आपको अफ्तार ट्रांसमिशन आपने देखनी है और हमारे साथ अली हैदर शेख साहब मौजूद होंगे, वो डेज हमें बताएंगे। हम तो चाहेंगे कि वो रोज आए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए। अच्छा जी, एक सवाल के प्लीज भाई बता दें किस किस कंट्री में हमारी इमिग्रेशन हो सकती है फॉर स्टूडेंट। इस वक्त इमिग्रेशन की अगर हम बात करें तो इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ हुआ हुआ है यूएस, कनाडा, और अगर हम बात करते हैं यूके की, बहुत सारे केसेस डिफरेंट इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के ऐसे हैं जो कि 7 ईयर्स से पेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है। तो इमिग्रेशन इस वक्त बहुत प्रोसेस लेंदी हो चुका है, बहुत टफ हो चुका है। बट जैसे कि एक और भी सवाल था कि हम कौन से कंट्रीज डील कर रहे हैं, तो इस वक्त हमारे पास बजट फ्रेंडली कंट्रीज भी हैं, हमारे पास जर्मनी है इसमें? जर्मनी, एग्जैक्टली, यूरोप में जर्मनी है जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों को डील कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द फर्स्ट स्टूडेंट कंसल्टेंट जो कि मार्का हक और 14 अगस्त सेलिब्रेशन में गवर्नमेंट जो गवर्नर हाउस में भी इनवाइटेड थे। एंड जर्मनी पब्लिक में हमारी बहुत अच्छी कमांड है। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे भी आ चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम पोर्टुगल की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें बुल्गारिया की, ये वो कंट्रीज़ है जिसमें आपका अगर बजट कम है तो यू कैन गो विद दैट। और बुल्गारिया शेंजन जोन में भी आता है। यूरोपियन साइप्रस है हमारे पास, बेल्जियम है, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें आप अपने स्पाउस और किड्स के साथ स्टडी के लिए जा सकते हैं। ठीक है जी, राइट। अच्छा जी, ये चीज़ बताइएगा कि हमारे पास, अच्छा मैं नाम नहीं ले सकता मेरे भाई, देखिए मैं एक बात बोलूँगा कि बीइंग यहाँ पे गेस्ट की अगर मैं बात करूँ या इवन डॉक्टर साहब की बात करते हैं, शबीर भाई की बात करते हैं या अली हैदर शेख साहब की बात करते हैं, तो हम किसी का नाम से क्रिटिसाइज नहीं करते, हम चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे ही है, अगर किसी भी जगह पर गलत, एक जैसे कि मैंने बताया सदर में एक वाकया हुआ हमारी फीमेल कोलीग के साथ, उनको हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो गया, तो मैं ऑथेंटिसिटी पर ये बात नहीं करूंगा कि वो डॉक्टर था वो दुकान थी, नहीं, ये चीज़ गलत है। लेकिन जहाँ हुआ वहाँ पे हमने बता दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, तो मैं इसको तो नहीं बोल सकता। लेकिन उन्होंने लिखा है शोएब साहब ने कि मेरे बेटे को मैं एक जगह कंसल्टेंसी पर लेकर गया, उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो अमेरिका की तरफ से स्पेशल 25 लोगों का कोटा मिला है, तो मैं आपके बच्चों को भेज सकता हूँ लेकिन पैसे ज़्यादा होंगे। अच्छा मुझे क्लियर नहीं, इन्होंने ये इमिग्रेशन का स्टूडेंट वीज़ा, स्टूडेंट, अच्छा ये कोटा सिस्टम जो है ना, ये ऑब्वियसली बात है, एक फेक सिनेरियो चल रहा है स्टडी अब्रॉड को लेके, सेटलमेंट अब्रॉड को लेके। तो ऐसा नहीं है, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ऐसी चीज़ों में ना जाएं, क्योंकि होना यही है कि वो 25 लोगों से वो पैसे ज़रूर लेंगे और 25 में से कोई एक बच्चा जाएगा और बाकी 24 में से कोई भी नहीं। अच्छा, वो उनका अपना ही बच्चा जाएगा, उसका वीजा लगा होगा, वो कहता है ये देख ये तो चला गया, आप क्यों नहीं गए, एक चला गया, आपका नसीब बहुत बुरा है, वो उल्टा ब्लेम उस पर डाल देंगे। और वो फिर काला बाबा भी उन्हीं के पास होते हैं, इससे अमल कराएं, यहाँ पर काले जादू हुआ है, फुफ्फो ने करवाया था, ये और नींबू काटे का काम सही हो जाएगा, तो ऐसी चीजें भी होती हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज़, और एक डन बेस का जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, डन बेस का सिस्टम बहुत कॉमन एक अनफॉर्चुनेट हमारे पास चला है, जिसमें लोग ये कह रहे हैं, अच्छा ये टर्म अनफॉर्चुनेटली निकली है पंजाब से, डन बेस की, कि लोग कहते हैं कि भाई आपका डन बेस है, आपने बस इतने पैसे दे देने और 1 साल तक वेट करना, 1 साल के बाद फिर आपका वीज़ा लग जाएगा। अच्छा, उसमें ना वो कह रहे हैं कि आपको आइल्स का टेस्ट देना है। अच्छा, वो वीजा नहीं बताते कि आपका ऊपर का लगेगा या उधर का लगेगा, ये नहीं बताते, वो ये नहीं बताते, वो बस कहते हैं वीजा लगेगा। एग्जैक्टली। हाँ जी। तो ये डन बेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे मैं ये लोगों को कहूँगा कि दे हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट, क्योंकि आप खुद सोचें, वीज़ा की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, ये एम्बेसी का काम होता है वीज़ा देना। ठीक है, स्टूडेंट नेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन को डील कर रहा है, तो हमारा काम है आपका एडमिशन सिक्योर करना, आपका एडमिशन लेके आना, बट हम ये नहीं कहते हैं कि हम आपके वीज़ा की गारंटी ले रहे हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द एम्बेसी। बिल्कुल। सेकेंड थिंग, मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि हमारे पास 1 मिनट मौजूद है। वैसे मुझे ये बताइएगा कि आपके पास आने के टाइमिंग्स क्या है और आपका क्लिनिक कहाँ पर है? मेरा जो क्लिनिक है गुलशन, आप देखा होगा डिस्को बेकरी जो फेमस है, वहाँ से हम जाते हैं मस्कन चौरंगी,
वहाँ से लेफ्ट पे पैराडाइज बेकरी है, वहीं पे मेरा क्लिनिक है। पैराडाइज बेकरी जाना है हमने, बिल्कुल जबरदस्त। उसी नियरेस्ट पैराडाइज बेकरी। मतलब आप अलाउड ये करते हैं कि famous है आपके मतलब। दर्द हो तो सामने से पैराडाइज से पिज्जा खा लें, अलाउड करते हैं हम? जी, जी। जबरदस्त। अच्छा जी, और टाइमिंग्स? टाइमिंग सर मेरी इवनिंग है 5 to 11। ओके, और मॉर्निंग नहीं है? और इसके अलावा मॉर्निंग मेरी है 11 to 2, वहीं पे। जबरदस्त। और अगर किसी को बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो जाता है 2 के बाद भी बीच का अगर कोई टाइम है हाँ, तो आपको कॉल करेंगे? इमरजेंसी में ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। ठीक है जी। जी शबीर शफकत भाई, ये बताइएगा कि अब हम, क्योंकि 1 मिनट है, मुझे ये बताएं कि दुखी आवाम के लिए क्या पैगाम होगा आपका? भाई दुखी अवाम के लिए तो मैं यही कहूँगा कि खुदा पे भरोसा रखें और हुक्मरानों पे ना करें और ना उम्मीद ना हो, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता खुदा दे देगा इंशाल्लाह। हिम्मत ना हारे और लगे रहें। कहते हैं ना मुन्ना भाई, लगे रहो। बस ये अवाम भी ये लगे रहे, हुक्मरानों पे नजर ना रखे, अपनी नजरें खुदा पे रख दे तो खुदा बेहतर करेगा, वही रास्ते निकालेगा और इनके दिल नरम करेगा। बहुत जबरदस्त मैसेज। और वो कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद बड़ा उजला सवेरा होता है। बिल्कुल। जी, क्या कहेगा स्टूडेंट नेस्ट? अच्छा, स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपके चैनल की तरफ से ये क्लियर करूंगा कि एक तो जैसे हम रमज़ान में डिस्कस करेंगे ऑफर, नहीं आना है बिल्कुल, कंफर्म, ये धमकी वाली बात है, मैं प्यार से नहीं हो रहा हूँ। बिल्कुल I agree with that। और बाकी मैं कहूँगा कि आप इस वक्त हमारे पास, हमारी यूथ बहुत टैलेंटेड है, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट एक कॉन्सेप्ट यूथ के पास आ गया है कि वो चाहते हैं कि वो बाहर तो चले जाएं लेकिन कोई इंटरनेशनल टेस्ट ना दें। हाँ। तो और इस चीज़ को दैट इज कॉल्ड जुगाड़। एग्जैक्टली, और बहुत सारे लोग इसको कैश कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इंटरनेशनल टेस्ट आपको देना है, आपको आइल्स देना है, आइल्स नहीं तो पीटीई है आपके पास, या पीटी कोर है, या इवन टॉफल है, बट आप इस माइंड सेट को रखें कि आपको पढ़ के टेस्ट दे के बाहर जाना है। स्टूडेंट नेस्ट से पढ़ें, सर्स के साथ आएं और आप बेहतरीन आगे जाएंगे। और बाकी एक कंसल्टेशन बिल्कुल हम रमजान में रखेंगे, जो बच्चे आएंगे वो ऑन एयर कंसल्ट करेंगे, हम ऑफ एयर नहीं करेंगे इस दफा, ठीक है? डन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, शबीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हैदर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन इन रखा। और इस दुआ के साथ जा रहे हैं कि कल ज़रूर वापस आएंगे, और अगर कोई बात आज की नशिस्त पर बुरी लगी हो तो माज़रत ख्वाएं। इंटरएक्टिव में मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, इस दुआ के साथ कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अल्लाह नेगेबान।